प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2025 तक भारत को टीबी मुक्त बनाने के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसको लेकर आज संस्था द्वारा प्रदेश के कई क्षेत्रों में कार्य किया जा रहा है। इसी को लेकर उप जिला चिकित्सालय में 20 टीबी रोगियों को पोषाहार वितरित किया गया है। संस्था की सचिव हेमलता ने बताया कि उनकी संस्था द्वारा 2013 से टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत कार्य किया जा रहा है। साथ ही प्रदेश के कई स्थानों पर अभियान को चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि दवाइयां समय पर उपलब्ध होंगी तो भारत को टीबी मुक्त बनाया जा सकता है। इस मौके पर उप जिला चिकित्सालय के सीएमएस डॉक्टर यतेंद्र सिंह ने बताया कि संस्था हर महीने टीबी रोगियों को पोषाहार उपलब्ध कराती है और उनके द्वारा किए जा रहे कार्य से रोगियों को काफ़ी राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि हाल ही में 2 वर्ष का बच्चा टीबी से ग्रस्त पाया गया है, जो काफ़ी गंभीर विषय है। इस पर जांच की जाएगी और उचित दवाइयां और पोषाहार उपलब्ध कराया जाएगा। दरअसल ये सेवा का काम है और वैसे भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको टीबी मुक्त अभियान के रूप में लिया है 2025 तक, और उत्तराखंड सरकार 2024 कहती है। तो इस पर हमें सब लोगों को बड़ी ताकत के साथ काम करने की ज़रूरत है और हमें देखना होगा कि कहीं हमसे कोई चूक ना हो। तो इसीलिए हम लोगों ने पूरे तन मन धन से ये कोशिश कर रखा है कि ऋषिकेश में हम कर रहे हैं, डोईवाला में हम कर रहे हैं, हमारा एक और बहादुराबाद हरिद्वार में कर रहे हैं। ये तीनों जगह हमें स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय हमें इसमें सपोर्ट कर रहा है पूरा। और तो और डॉक्टर आते हैं, जांचें होती हैं, परामर्श होते हैं, उनसे बातचीत होती है, कोई दिक्कत होगी उसको भी समाधान करते हैं। इस तरीके से पूरे पैकेज के साथ हम लोग एक काम कर रहे हैं मिलके, और इसी के साथ साथ रायपुर में, देहरादून में और मसूरी में हम लोग कर रहे हैं। और बस ये है कि अगर दवाइयाँ समय से आती रहेंगी तो एक अच्छी जो ऊर्जा हमने 2 सालों में लगाई, हम लोग तो 2013 से कर रहे हैं ऋषिकेश में, लेकिन जो एक ऊर्जा लगाई है उसका अच्छा फलीभूत होगा अगर दवाइयाँ आती हैं, बराबर लगातार मिलती हैं। तो हमने यहाँ पर 20 रोगी जन को पोषाहार दिया। हमारा अभी तक का ये पूरे 500 रोगियों में 7 साल सबसे छोटी बच्ची हमारी थी जो टीबी ग्रसित है। लेकिन मसूरी में चूँकि बहुत बाहर से जहाँ पलायन होते हैं लोग आते हैं, लेबर काम करते हैं, तमाम काम कर रहे हैं लोग, तो मुझे ये लगा है उनसे बात करने के बाद बच्चे की माँ से कि वो बाहर से आई हैं और यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो बच्चा यहीं इन्फेक्शन में आया, आस पड़ोस में कोई था वो कहती हैं, और इस वजह से वो इन्फेक्शन में आया। देखिए, टीबी के मरीजों को पोषाहार बहुत ज़रूरी है और हेमलता बहन ने काफ़ी अच्छा कार्य कर रही हैं वो, और ऋषिकेश में उन्होंने काफ़ी अच्छा कार्य किया हुआ है और आगे भी कर रही हैं। हमारे यहाँ मसूरी को भी इन्होंने गोद लिया है और मसूरी में काफ़ी हर महीने आती हैं और बच्चों को, और इन लोगों बच्चों को जो वॉलंटियर्स बनाए हैं इनके सहयोग से बने हैं। मसूरी की 2 लड़कियाँ लोकल जो वॉलंटियर्स बनी हैं, ये लड़कियाँ बड़ी एनर्जेटिक हैं और काफ़ी कार्य करने में सक्षम भी हैं। और एक दुख की बात यह है कि अभी तक 7 साल का ही सबसे छोटा जो टीबी का बच्चा मिला था हमें, और अभी रिसेंटली हमें एक 2 साल का बच्चा भी पॉजिटिव पाया गया है, जो कि बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इतनी मेहनत के बाद भी कहीं ना कहीं कुछ कमज़ोरी रह गई है, जिसकी वजह से इतने छोटे बच्चे को हुआ है। इसको भी हम लोग देखेंगे, चिकित्सक हमारे हैं, पीडियाट्रिशियन हैं, वो इलाज करेंगे। और हेमलता बहन का बड़ा सहयोग है इसमें कि हर महीने पूरे महीने का राशन, अंडे हैं, दूध है, प्रोटीन है, जो भी रिक्वायरमेंट है, ये रखा हुआ राशन पूरा हम लोग देते हैं और इससे मरीज़ ठीक भी हो रहे हैं। हाँ, थोड़ी ये है कि दवाइयों की कुछ कमी आई है भारत सरकार से, जिसके लिए बहन जी ने काफ़ी पत्राचार किया हुआ है और जल्दी से जल्दी सहयोग मिलेगा भारत सरकार को और ये दवाइयों की जो कमी है वो पूरी की जाएगी। देखिए, टीबी के मरीजों को पोषाहार बहुत ज़रूरी है और हेमलता बहन ने काफ़ी अच्छा कार्य कर रही हैं वो, और ऋषिकेश में उन्होंने काफ़ी अच्छा कार्य किया हुआ है और आगे भी कर रही हैं। हमारे यहाँ मसूरी को भी इन्होंने गोद लिया है और मसूरी में काफ़ी हर महीने आती हैं और बच्चों को, और इन लोगों बच्चों को जो वॉलंटियर्स बनाए हैं इनके सहयोग से बने हैं। मसूरी की 2 लड़कियाँ लोकल जो वॉलंटियर्स बनी हैं, ये लड़कियाँ बड़ी एनर्जेटिक हैं और काफ़ी कार्य करने में सक्षम भी हैं। और
एक दुख की बात यह है कि अभी तक 7 साल का ही सबसे छोटा जो टीबी का बच्चा मिला था हमें, और अभी रिसेंटली हमें एक 2 साल का बच्चा भी पॉजिटिव पाया गया है, जो कि बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इतनी मेहनत के बाद भी कहीं न कहीं कुछ कमज़ोरी रह गई है, जिसकी वजह से इतने छोटे बच्चे को हुआ है। इसको भी हम लोग देखेंगे, चिकित्सक हमारे हैं, पीडियाट्रिशियन हैं, वो इलाज करेंगे। और हेमलता बहन का बड़ा सहयोग है इसमें कि हर महीने पूरे महीने का राशन, अंडे हैं, दूध है, प्रोटीन है, जो भी रिक्वायरमेंट है, ये रखा हुआ राशन पूरा हम लोग देते हैं, और इससे मरीज़ ठीक भी हो रहे हैं। हाँ, थोड़ी ये है कि दवाइयों की कुछ कमी आई है भारत सरकार से, जिसके लिए बहन जी ने काफ़ी पत्राचार किया हुआ है, और जल्दी से जल्दी सहयोग मिलेगा भारत सरकार को, और ये दवाइयों की जो कमी है वो पूरी की जाएगी। मसूरी से संवाद 365 के लिए राजवीर सिंह रोछेला की रिपोर्ट। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।